गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज के वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड हॉरर और एक साइंस फिक्शन मूवी है। और इस मूवी में हमें विंडिगो, विच और ऐसे कई साइको किलर्स दिखाए गए हैं जिन्हें हम बाकी मूवीज में देखते हैं। इसके साथ ही इस मूवी में टाइम लूप का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस मूवी का नाम है अंटिल डॉन, जो कि हाल में ही रिलीज हुई है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम मेलिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि टनल के अंदर किसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। और इसी दौरान वो मॉन्स्टर उसके पैर को पकड़ लेता है, जिस पर वो खूब लात वगैरह चलाती है और किसी तरह बच के वहां से बाहर निकलती है। लेकिन इससे पहले जो मेलिनी है वो वहां से निकल पाती कि दूसरी मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और एक मास्क मैन किलर होता है और उसे वो बेरहमी से मेलिनी को मारने लगता है। वो लास्ट में कहती है कि प्लीज मुझे बार बार मत मारो, और यहीं पे ये सीन एंड हो जाता है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में क्लोवर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और उसके 5 दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जिनके नाम थे मेगन, मैक्स, नीना, एब और क्लोवर। अब जो क्लोवर थी वो मेलिनी की ही बहन थी जो कि उसे ढूंढ रही थी और उसे नहीं पता था कि मेलिनी के साथ क्या हुआ है। उसकी फोन में मेलिनी की लास्ट वीडियो का मैसेज था, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की माँ को गुजरे 2 महीने हुए थे। तभी मेलिनी घर छोड़कर चली गई थी और उसे अकेले अपना करियर वगैरह बनाना था। लेकिन जहाँ उसको जाना था वहां तक वो पहुंच ही ना सकी और बीच रास्ते में ही वो गायब हो गई। और इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोवर 1 साल बाद उसको ढूंढने के लिए क्यों निकली है, क्योंकि उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। वो भारी डिप्रेशन से गुजर रही थी। अब उसके दोस्तों को भी पता था कि मेलिनी अब तक जिंदा नहीं होगी, लेकिन दोस्ती के नाते फिर भी उसे कंपनी देने आए हुए थे। खैर, मेलिनी की लास्ट वीडियो इसी गैस स्टेशन के पास रिकॉर्ड हुई थी जहाँ पर फिलहाल ये लोग थे, और उसका नाम था कटली शॉप। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लोवर के सामने वही शॉप आकर रुक जाती है और यहाँ पे वो कॉफी खरीदने के बहाने शॉपकीपर से बात करने लगती है और मेलिनी की फोटो दिखाकर पूछती है कि आपने इस लड़की को देखा है। अब शॉपकीपर कहता है कि इसकी लड़की जो है वो गायब हो चुकी है। और ये सुनकर क्लोवर हैरान हो जाती कि मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं है। अब शॉपकीपर कहता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ किसी को ढूंढने आई हो। अब क्लोवर कहती है कि मतलब यहाँ पर काफी लोग गायब हो चुके हैं। शॉपकीपर कहता है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पास में ग्लोवर वैली नाम की एक जगह है जहाँ से लोग गायब होते हैं। वही शॉप के बाहर बाकी सब क्लोवर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो अपनी माँ की मौत और अपनी बहन के गायब होने से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो डिप्रेशन में चली गई है और 2 बार तो उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की है। तभी इतने में क्लोवर बाहर आकर सबको खुश होकर बताती है कि मेलिनी का पता चल गया है। बस फिर क्या था, सबको अपने साथ लेकर वो ग्लोवर वैली की तरफ निकल जाती है। अब रास्ते में हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और इसी दौरान एक फॉगी एरिया से ये लोग गुजर के ग्लोवर वैली पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ इससे बाहर के एरिया में ही बारिश हो रही थी। सब सोचने लगते हैं कि ये बड़ा अजीब सा मौसम है। तभी एब बताता है कि ये इस तरह के मौसम को वाटर वॉल बोलते हैं। सामने एक बड़ा सा कैबिन था तो सब अंदर देखने चले जाते हैं, लेकिन क्लोवर बाहर ही खड़ी रह जाती है क्योंकि वह ऐसे ही थी, खड़ी खड़ी वो अपने ख्यालों में ही खो जाती थी। मैक्स उसे देखकर बाहर ही रुक जाता है और बाकी तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि 1998 का कैलेंडर था जिसमें कि 24 अक्टूबर की डेट पड़ी थी और पूरा कैबिन खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, रजिस्टर भी ब्लैंक पड़ा था, जिसमें वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या लगता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। इसके अलावा वो देखते हैं कि वॉल पर धारदार हथियार लगे थे जो कि ऑब्वियसली 10 साइको के थे। अब यहाँ पे हम एक आवर ग्लास भी देखते हैं जिसकी कहानी में मेन रोल है, तो इस मूवी को एंड तक जरूर देखें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लोवर थी उसे कोई लड़की दिखाई देती है जो कि उसका नाम पुकारती है। क्लोवर को आवाज मेलिनी जैसी लगती है और वो कहती है कि मेलिनी और उसके पीछे चली जाती है।
अब क्लोवर को जाता देख के मैक्स पीछे से उसे आवाज लगाने लगता है और अंदर मेगन वॉशरूम में जाती है फेस धोने के लिए, लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा था। इधर नीना टाइम पास करने के चक्कर में ऐसे ही अपना नाम रजिस्टर में लिखने लगती है और दूसरी तरफ एब जो है वो बहुत ही शॉकिंग चीज देख लेता है कि एक वॉल पर कई लोगों के मिसिंग वाली फोटोज लगी हुई थी, इंक्लूडिंग मेलेनी। अब तभी जाकर एब को समझ आता है कि ये लोग यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दिन ढल चुका था और अब रात हो जाती है। आवर ग्लास भी पलट जाता है और अब शुरू होगा वह खूनी खेल, जिसमें कि सरवाइव करने के लिए इन्हें सुबह तक खुद को बचाए रखना होगा। अब बाहर क्लोवर वापस आकर मैक्स को बताती कि शायद मैंने मेलेनी की आवाज सुनी थी। अंदर नीना रजिस्टर के पिछले पन्नों में मेलेनी के सिग्नेचर देख लेती है और ये बात वो तुरंत एब को बताती है। बदले में एब उन लोगों को मिसिंग वाली फोटोज दिखाता है और फिर यह सब कुछ लोगों को ये लोग क्लोवर को भी दिखा देते हैं, जिससे क्लोवर को ये पक्का यकीन हो जाता है कि मेलेनी यहाँ पर आई थी और शायद बाहर वो उसी की बात सुनी थी और वहाँ कोई भ्रम नहीं था। तब नीना ओवर ग्लास को उल्टा देखकर पूछती कि किसने घुमाया है, कोई भी उसको नहीं छेड़ा था, ये सब लोग कहते हैं। अब नीना कहती है तो फिर से ये अपने आप कैसे घूम गया। ये सब बहुत अजीब चीजें थी, लेकिन तभी और भी अजीब चीजें होना शुरू होती हैं। बाहर कोई उनकी कार में बैठ जाता है और कभी लाइट मारकर तो कभी एक्सीलेटर की आवाज से उन्हें डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे थे तो ये लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते थे। खैर यहाँ पर इन्हें फोन का जुगाड़ मिल जाता है, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब इसी बीच एब को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई कैबिन में घुस गया था। एब उसे देखने जाता है लेकिन फिर वह वापस नहीं आता है और फिर नीना उसे देखने जाती है और फिर वो क्या देखती है कि साइको ने एब को बीच में से चीर दिया है और फिर वो नीना को भी वहीं पर खत्म कर देता है और बाकी सबको मारने आता है। यहाँ पे बहादुरी दिखाते हुए मैक्स उसे लड़ने जाता है तो बदले में साइको अपनी नाइफ से उसकी आंख के वो आर पार कर देता है और अब सिर्फ क्लोवर और मेगन ही जिंदा बचे थे। दोनों डर के मारे अलमारी में छिपे थे, लेकिन साइको मेगन को ढूंढकर बाहर निकालता है और क्लोवर के सामने ही उसका सर जमीन पे पटक पटक कर उसे मार देता है। फिर लास्ट में बची क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए कैबिन से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन तभी अपनी बहन मेलेनी की शैडो देखकर वो रुक जाती है और इतने में बस पीछे से वो मास्क मैन आता है और उसे भी वहीं पर मार देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम लूप चलता है इसीलिए फिर से सबको सनसेट वाले टाइम पर रिसेट हो जाता है और यहाँ पर सब जिंदा हो जाते हैं। तो सब जिंदा हो जाते हैं। नीना फिर से रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी और जो एब है वो मिसिंग फोटोज देख रहा था और जो मेगन है वो वॉशरूम में थी और मैक्स क्लोवर के साथ बाहर था। लेकिन सबको याद आ जाता है कि वो लोग मर चुके हैं और फिर से वो अब जिंदा है, लेकिन कैसे। और तभी ये लोग देखते हैं कि मिसिंग लोगों की फोटोज के बीच में वो लोग भी ऐड हो गए थे। सब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। नीना बताती है कि मेलेनी की तरह मेरा नाम दूसरी बार रजिस्टर पर लिखा है, जिससे अगले ही पल ये लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन तभी लाइट ओपन ऑफ होने लगती है और डोर अपने आप खुलने और बंद होने लगता है, जो कि पहले नहीं हुआ था। यानी रात तो फिर से वैसे ही शुरू हुई है, लेकिन आगे सब अलग तरह से हो रहा था। और तभी अचानक मेगन पोजेस हो जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि लाइट वाइट सब फट जाती है और फिर अंधेरे में वह कहीं गायब हो जाती है। सब टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वो उन्हीं फोटोज के सामने खड़ी मिलती है और एक एक करके उन सब लोगों की आवाज में बात करने लगती है। यानी कि उन सब लोगों की आत्माओं ने मेगन को पोसेस किया था और लास्ट में ये सब से ये कहती है कि उसे अंदर मत आने दो और फिर अगले ही पल उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बाहर से कोई डोर नॉक करता है। मेगन मना की थी इसीलिए वो डोर नहीं खोलते हैं, लेकिन तभी बाहर से मेलेनी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह मदद के लिए बुला रही थी, जो कि असल में यहाँ की बुरी शक्तियों की ट्रिक थी। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो मेलेनी है वो मर चुकी है, लेकिन क्लोवर ये नहीं जानती थी और वो इस ट्रिक में फंस जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर देखने चली जाती है। तभी सामने एक विच का घर दिखाई देता है जिसका नाम था क्लोवर विच।
और ये उसी की ट्रिक थी। और इससे पहले क्लोवर को समझ पाती, उसे इतनी जोर से धक्का लगता है कि वो फिर 30 फीट ऊपर उछल जाती है और फिर विच उसे अपने पावर से घसीट कर अपने घर की तरफ खींच लेती है, जहाँ पर क्लोवर विच को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी इतने में विच उसे पकड़ लेती है और कहती है कि सुबह तक या तो खुद को बचाओ या फिर इस जगह का हिस्सा बन जाओ। और फिर उसके फेस पे वो जबरदस्ती अपना ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिसके अगले ही पल क्लोवर पोजेस हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन एब का कहना था कि वो मर चुकी होगी, अब कोई फायदा नहीं है, यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैक्स क्लोवर से प्यार करता था और वो उसे बचाने के लिए विच के घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर पोजेस क्लोवर मास्क लगाए उसके सामने आती है। अब यहाँ पर मैक्स कहता है क्लोवर तुम, और अगले ही पल जो क्लोवर है वो एक नाइफ से उसका फेस चीर देती है। अब यहाँ पर बचे एब और नीना, और यहाँ पर जो एब है वो नीना को लेकर बाहर भागता है, लेकिन नीना कहती है कि वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर एब को तो अपनी जान बचानी थी और वो उसकी नहीं सुनता है। अब रास्ते में उन्हें एक डायनासोर तो मिलता है और वो उनका रास्ता रोक लेता है और उसे देखकर एब जो है वो गाड़ी को रिवर्स करने लगता है। अब यहाँ उन्हें एक साइकिल मिलता है, जो कि मौका मिलते ही उन्हें मार कर उनकी गाड़ी ले लेता है। अब यहाँ पर जो क्लोवर है वो मैक्स का खून करके उस विच हाउस से बाहर निकलती है और साइकिल से गाड़ी से उड़ा देता है। और इसी तरह वो पांचों दूसरी बार मरकर फिर से रिसेट हो जाते हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह, जहां पर आपके पास कई सारे लाइफ चांसेस होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनके पास कितने चांसेस हैं, तो वो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हें पिछली रातों के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन लकली क्लोवर को वो विच वाली बात याद रह गई थी, जिसमें वो विच इससे बोलती है कि सुबह होने तक खुद को बचाओ या फिर यहाँ का हिस्सा बन जाओ, जिसे फिलहाल के लिए सबको एक उम्मीद की किरण तो मिल गई थी कि सुबह तक यहाँ खुद को बचाए रखे तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ का हिस्सा बनने वाली बात से विच का क्या मतलब था, खैर वो इन्हें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तो सब वॉशरूम में छिपे थे और तभी एब को प्यास लगती है और वो नल चलाकर देखता है तो लकीली इस बार इसमें पानी आ रहा था। एब के साथ सब वो पानी पी लेते, जिसके कुछ टाइम बाद ही एब की तबीयत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है और एकदम से फट जाता है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पानी था वो उसमें कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन अभी लोग कर भी क्या सकते थे, ये लोग तो पानी पी चुके थे। फिर इसके तुरंत बाद नीना भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर इसके बाद मेगन का नंबर आता है, लेकिन वो एक बार में ब्लास्ट नहीं होती क्योंकि उसने बहुत कम ही बार पानी पिया था, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा फटती है। पहले उसका पैर फटता है, फिर उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और एंड में उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। और अब बस मैक्स और क्लोवर ही बचे थे और रात भी खत्म होने वाली थी, यानी कि इन दोनों के सरवाइव करने के चांस थे। लेकिन क्लोवर अपने दोस्त के बिना तो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो मैक्स से कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे सब कुछ फिर से रीसेट हो जाएगा और पांचों एक साथ जिंदा यहाँ से निकल कर फिर से ट्राई करेंगे। अब वो मैक्स को अपना गला दबाकर मारने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स से इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे वो ये सब कर सके और अगले ही पल वो ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहां पर वो सूट बूट पहने वाला जो शॉपकीपर है वो आता है और क्लोवर उसे देखकर चौंक जाती कि तुम वो आदमी हो। आदमी कहता है कि इस तरह तो तुम खुद को नहीं बचा पाओगी। क्लोवर पूछती है कि मतलब, और तुरंत ही वो ब्लास्ट हो जाती है। इस बार रिसेट होते ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिस दौरान क्लोवर को शॉपकीपर की रियल आइडेंटिटी पता लगती है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और उसका नाम डॉक्टर हिल है। फिर एक पुराने न्यूज़पेपर से ग्लोवर वैली का राज पे बाहर आता है कि असल में 20 साल पहले ग्लोवर वैली में एक एक्सीडेंट हुआ था। माइन में गहरी खुदाई करते वक्त जमीन कोलैप्स हो गई थी और पूरी तरह से ये जो जमीन है वो अंदर समा गई थी। इनफैक्ट ये कैबिन भी आधा जमीन था, आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था।
तो जिसे अभी तक ग्राउंड फ्लोर ये लोग समझ रहे थे, वो असल में ऊपर की फ्लोर थी। अब इस हादसे में लगभग 1100 लोगों की मौत हो गई थी और जो लोग बच गए थे उन्हें मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए ही डॉक्टर हिल को बुलाया गया था, जो कि एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट थे। इसके बाद उन्हें वहाँ एक टेप मिलती है जिसमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफी डिस्टर्ब लग रहा था। वो कह रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों मर रहा हूँ, वो सब कौन है जो मुझे बार बार मार रहे हैं, इससे क्या चाहते हैं। यानी आदमी भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा था जिसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी में भी बदलाव आ रहे थे और एक स्टेज में वो पहुंचकर वो एक वेंडिगो नाम के एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और इस आदमी को यहाँ फंसाकर इस पर एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था? डॉक्टर हिल। और यही सब इन पांचों के साथ भी होना था। मेगन में तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू भी हो गया था, उसके बाल झड़ रहे थे और उसके नए दांत भी निकल रहे थे। यानी कि मतलब ये था कि अगर वो यहाँ से बच के नहीं निकले तो यहीं के वो मॉन्स्टर बन के रह जाएंगे। अब तभी हेल उनसे कांटेक्ट करना चाहता था कि अब तुम लोग समझ ही गए होगे। अब यहाँ पे क्लोवर कहती है कि हमें जाने दो। हिल कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा, बाकी 4 बाहर जा सकते हैं। लेकिन क्लोवर को ये बात मंजूर नहीं थी। उसका कहना था कि जाएंगे तो 5 और साथ जाएंगे। अब यहाँ पे एब कहता है रुको, शायद वो सही कह रहा था। तब नीना कहती है कि अच्छा, क्या तुम हमारे लिए कुर्बानी दोगे? अब क्लोवर हिल से सीधा कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है। हिल भी कह देता है कि वह तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि क्लोवर अकेले आएगी। सब लोग उसे मना कर देते हैं कि नहीं मत जाओ, इसमें खतरा हो सकता है। तभी हिल ये कह देता है कि मैं बाहर जंगल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी बहन मेलिनी भी मेरे साथ है। अब सब बोल रहे थे कि मत जाओ, ये एक ट्रैप है, लेकिन क्लोवर फिर भी चली जाती है। मैक्स, नीना और मेगन को डर था कि अगर वह क्लोवर को क्लेम कर लिया तो हमें उसके बिना ही यहाँ से जाना होगा, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन एब यहाँ सेल्फिश होने लगता है और कहता है कि उसे जाने दो। वैसे भी वह 2 बार खुद को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है, सो जो उसे करना चाहिए वही उसको मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? उसके चक्कर में हम लोग रिस्क क्यों ले? लेकिन बाकी सब उसकी तरह नहीं थे। नीना तो उसी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और मेगन और मैक्स को क्लोवर के पीछे भेजकर पता लगाने के लिए कहती है कि देखो वो मर गई है या फिर जिंदा बची है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो सब लोग फिर से मर जाएंगे तो यहाँ पर वो फिर से टाइम को रिसेट कर देंगे। अब दूसरी तरफ जो क्लोवर है वो जंगल में डॉक्टर हिल की आवाज लगा रही थी कि देखो मैं आ गई, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। और तभी क्लोवर का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है और अंदर नीना और एब के पास जो साइको था वो पहुंच जाता है और वो दोनों को ही मार देता है। इधर जंगल में मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढ रहे थे। क्लोवर तो उनको नहीं मिलती है, बल्कि एक वेंडिगो उन्हें मिल जाता है जो कि मेगन को उठाकर ले जाता है और मैक्स कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद वह किसी तरह क्लोवर तक पहुंचता है और उसे ट्रैप में फंसा देखकर उसे छुड़ाने लगता है। और तभी क्लोवर अपनी बहन मेलिनी से मिलती है जो कि एक वेंडिगो बन चुकी थी। वो उन दोनों पर ही अटैक करने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बचकर एक जगह पर जाके छिप जाते हैं। अब क्लोवर को समझ आ गया था कि वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो चुकी है। अब यहाँ उसे पछतावा होने लगता है कि यहाँ पे सब लोग गायब हो जाते हैं, जिसके बाद भी यहाँ पर वो सबको लेकर आई और अब उसे हर हाल में सब कुछ फिक्स करना था। अब वो मैक्स से बाकी सब के बारे में पूछती है। मैक्स बताता है कि एब और नीना को तो पता नहीं, लेकिन जो यहाँ पे जो मेगन थी वो शायद मर चुकी है। क्लोवर कहती है तो फिर हमें फिर से रीसेट करना होगा। बस फिर क्या? मैक्स क्लोवर की गर्दन में कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है और वहां का वो पानी पीकर खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। अब इस बार जब ये लोग होश में आते हैं तो उन्हें ये भी ठीक से याद नहीं था कि ये लोग कितनी बार मर चुके हैं। वो रजिस्टर में 13 सिग्नेचर देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये 13वीं रात है। और इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर इंक्लूडिंग या फिर जितने भी लोग थे वो 13 बार से जिंदा नहीं बचे थे, क्योंकि 13 बार ही उनकी साइन थी और ये उनका लास्ट चांस था। अब तभी यहाँ पे जो एब होता है वो कहता है कि मुझे अपने बैक पे कुछ फील हो रहा है, जरा देखना। नीना देखती है कि उसकी स्पाइन बाहर निकल रही थी, यानी कि वो विंडिगो में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन नीना झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं है तुम्हारे बैक पर, तुम बिल्कुल ठीक हो। और जो एब था वो सच जानकर पैनिक ना करता, इसीलिए वो यहाँ पे झूठ बोलती है।
और या फिर आगे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। खैर फिर तभी सबको मेगन का ध्यान आता है, जो कि यहाँ पर नहीं थी। रीसेट के बाद उसे वॉशरूम में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं थी, जिससे कि सब परेशान हो जाते और उन्हें लग रहा था कि मे बी उसके पास सबके पास अलग अलग चांस होते हैं और शायद मेगन के पास 12 ही चांस थे। तो अब वो वेंडिगो में बदल चुकी होगी, लेकिन ये बस उनकी एक थ्योरी थी। एग्जैक्टली क्या हुआ इन्हें ठीक से याद नहीं। अब यहाँ पे जो एब था उसे वीडियोस बनाने की आदत थी, तो वो अपना फोन चेक करता है और उसमें ढेर सारी वीडियोस पड़ी थी, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि अलग अलग रात वो किस तरह मरे हुए थे और किस तरह की मुसीबतों का सामना उन्होंने किया था। वो सारा वीडियो के अंदर था। अब वीडियो के अंदर हम क्लोवर को देखते हैं, जिसके गाल पे कुछ चल रहा था, कोई कीड़ा। वो सबसे उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी, लेकिन वो तो उसके अंदर घुस जाता है और सब झूठ बोल देते हैं कि वो चला गया। तभी क्लोवर का फेस काला पड़ जाता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे कि वह मर गई थी और बाकी भी इसी तरह मारे गए होंगे। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं दूसरी वीडियो में एक सिलेंडर मैन की तरह कोई बहुत लंबा और क्रीपी सा आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है। किसी वीडियो में नीना की आंखों से खून निकल रहा था और किसी वीडियो में ये लोग वेंडिगो से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक वीडियो में मेगन दिखाई देती है और वह जिंदा थी। असल में वह अकेले ही डॉक्टर हिल को ढूंढने टनल में चली गई थी, ताकि यहाँ से वह सबको बचाने का कोई तरीका ढूंढ सके। यानी वह अकेले ही रिस्क ले ली थी। बस फिर क्या था, सब बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत मेगन को ढूंढने टनल में चले जाते हैं और इस बार सबको पता था कि किन किन तरह के खतरों से उनका सामना होने वाला है। अब यहाँ पे सब उस टनल के अंदर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें टूटे हुए डोर से मेलेनी दिखाई देती है। सब तुरंत शांत हो जाते हैं और मेलेनी उन्हें नोटिस किए बिना ही दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा वेंडिगो उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करने लगता है। सब किसी तरह उसे जान बचाकर बाहर निकलते जाते हैं, लेकिन तभी हथौड़ा लिए एक साइको वहां पर आ जाता है। मैक्स क्लोवर से कहता है कि तुम जाकर मेगन को बचाओ, इस खोपड़ी वाले से हम निपटते हैं, और क्लोवर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी मेलेनी वहां पर आ जाती है और वह क्लोवर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोवर फाइट बैक करते हुए मेलेनी को ही खत्म कर देती है। और इधर ये तीनों मिलकर साइको के हथौड़े से ही उसका फेस जो है वो कुचल कर उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ क्लोवर टनल में आगे बढ़ती है तो एक दूसरा वेंडिगो उसे दिख जाता है और वह तुरंत ही वहां पर छिप जाती है और वो उसे नहीं देख पाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लोवर फिर आगे बढ़ती है और फाइनली उसे मेगन मिल जाती है। डॉक्टर हिल ने उसे एक वेंडिगो के साथ एक चैम्बर में बंद कर रखा था, जिसमें एक वेंडिगो एक चेन के साथ दीवार से बंधा था, लेकिन देर तक चेन उसे रोक नहीं पाती। वो कभी भी मेगन तक पहुंच सकता था। क्लोवर मेगन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसकी चाबी ढूंढकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। इसी दौरान वो एक रूम में जाती है, जहाँ वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि हिल असल में उसके ऊपर स्टडी कर रहा था और उस पर रिपोर्ट बना रहा था। सामने 4 मॉनिटर्स भी लगे हुए थे, जहां से वो सब पर नजर रखता था। में ये जो जगह थी वो हिल का कंट्रोल रूम था कि तभी हमें कॉफी मग लिए हिल दिखाया जाता है और ये रिवील होता है कि यहाँ पर ये जो खूनी खेल शुरू हो रहा था उसके लिए किसी दिमागी मरीज का होना जरूरी है। अपनी बीमारी में मेलेनी भी इसको चलाई थी और अभी क्लोवर की वजह से ये सब चल रहा है कि उसका खराब मेंटल कंडीशन इस जगह के लिए इस तरह से इंजन का काम कर रहा है। हिल को क्लोवर के बारे में सब पता था कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल स्टेट से गुजर रही, जिसके चलते वो 2 बार खुद की जान लेने का भी ट्राई कर चुकी है। लेकिन हिल को ये पता नहीं था कि फिलहाल क्लोवर इन सब से बाहर निकल चुकी, क्योंकि जिस बहन के लिए वह पहले मरी जा रही थी वह उसी को मार कर आई है, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दी है। उसे तो वापस वो नहीं मिल सकती है, लेकिन खुद को और वो अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालने का मौका जो था वो अभी भी उसके पास बचा था। और यहाँ पे मौका देखकर जो क्लोवर थी वो मग को सरका के उसमें वो पानी मिला देती है जिसको वो पी के फट रहे थे, और अनजाने में जो हिल है वो उस मग को उठाकर पीने लगता है। और फिर आगे वो ये बताता है कि इन सबको कंटिन्यू रखने के लिए हर बार किसी एक का मरना जरूरी है। यानी आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हिल यहाँ पर अपनी रिसर्च चलाने के लिए बदले में यहाँ की
आत्माओं को सैक्रिफाइस देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो उस पानी को पी लेता है और अचानक से उसे खांसी शुरू हो जाती है और वो फट जाता है और साथ ही यहाँ पे जो हिल है वो समाप्त हो जाता है। इसके तुरंत बाद जो क्लोवर है वो मेगन को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है और बाकी सब भी साथ में विंडिगो से बचते हुए किसी तरह से वहां से निकल ही जाते हैं। इसी के साथ वहां पर सुबह हो जाती है, जिससे आखिरकार पांचों इन सब से बाहर निकल गए थे। यानी 13 चांस में से इस चांस में वो यहाँ से बाहर निकले और सरवाइव कर लिए थे। अब यहाँ पे ये जो पांचों लोग थे वो तो बच चुके थे और अपनी गाड़ी से वो वहां से निकल जाते हैं। अब हमें इसके आगे एक और चीज दिखाई जाती है कि यहाँ पे वो जो हिल था वो वहां पे तो फट चुका था, लेकिन शायद वो फिर से जिंदा हो चुका था और अपना सेटअप करके एक दूसरे कैबिन पर लगा दिया था जहां इस समय बर्फ पड़ रही थी। और तभी एक ब्लैक कलर की कार वहां पर आती है और जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद इस मूवी में अभी भी कुछ बाकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।